सेकेंड क्लास देखिए इंग्लिश लिटरेचर में इंग्लिश फर्स्ट में आपका चैप्टर नंबर 2 है यूनियन इज स्ट्रेंथ। यूनियन इज स्ट्रेंथ मीन्स एकता में शक्ति है। जो यूनियन होती है, एकता होती है, उसी में शक्ति होती है, पावर होती है। मतलब एक साथ मिलकर जब हम कोई काम करते हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और हम उसको आसानी से कर पाते हैं। हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं अगर यूनिटी हो तो। Let's read. Long ago, there lived 4 bulls together in a forest. काफ़ी लंबे समय पहले की बात है। 4 बुल्स जो थे मीन्स बैल जो थे वो एक साथ रहते थे एक जंगल में। They lived happily, वे खुशी से रहते थे। There were plenty of grass to eat and water to drink. वो अपने खाने के लिए उनको घास मिलता था, पर्याप्त मात्रा में घास और पानी वो लेते थे, उनके पास था। The bulls were so strong that even the lion could not dare to fight with them. जो बुल्स थे, बैल थे, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, मजबूत थे। तो मतलब इतने मजबूत थे कि कोई शेर भी मतलब उनको हरा नहीं सकता था, उनको फाइट में, लड़ाई में हरा नहीं सकता था। If he fights with one, यदि वो किसी एक के साथ लड़ता, he would have to fight with all the 4, तो उसे उन चारों के साथ लड़ना होगा यदि वो एक से लड़ने के बारे में सोचेगा। कम टू द नेक्स्ट पेज। देन द लॉयन थॉट ऑफ ए प्लान टू किल द 4 बुल्स। तभी शेर ने एक मतलब प्लान बनाया, एक योजना बनाई चारों बैलों को मारने के लिए। फर्स्ट ही वेंट टू द 1 बुल एंड सैड इन हिज ईयर। वो पहले एक बैल के पास गया और उसके कान में कहा, द अदर बुल्स गेट मोर ग्रीन ग्रास दैन यू डू। जो अदर बुल्स हैं, जो अन्य बैल हैं, वो तुमसे ज़्यादा घास खाते हैं, उनके पास तुमसे ज़्यादा है। यू हार्डली गेट योर शेयर ऑफ ग्रास। दिस इज़ नॉट राइट फॉर योर फ्रेंड्स टू डू सो। वो मतलब तुम अपना जो घास है वो शेयर करते हो, लेकिन दिस इज़ नॉट राइट फॉर योर फ्रेंड्स टू डू सो, ये तुम्हारे दोस्तों के लिए अच्छा नहीं है। द लॉयन वेंट राउंड एंड स्पोक एंड सेम सेंटेंस इन द ईयर ऑफ द बुल्स 1 by 1। जो शेर था वो सब जितने भी बैल थे सभी के पास गया और सभी को उसने एक ही वाक्य बोला बार बार, सबके कानों में एक एक करके। नाउ द बुल्स नो लॉन्गर ट्रस्टेड वन अनादर। अब ज़्यादा लंबे समय तक जो बैल थे वो एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाए। दे नो लॉन्गर रिमेन टुगेदर। वे ज़्यादा समय तक साथ नहीं बने रहे। ईच ऑफ दैम, उनमें से प्रत्येक, वेंट अवे इन ऑर्डर टू गेट मोर ग्रास। अब उनमें से हर एक ज़्यादा से ज़्यादा घास पाने की कोशिश में रहता था। दिस वॉज वॉट द लॉयन वॉन्टेड। अब शेर क्या चाहता था? सो वन डे ही स्प्रैंग अपॉन 1 बुल एंड किल दैम। एक दिन वो मतलब बुल एंड किल्ड हिम, एक शेर के पास गया, उसके पीछे गया एंड उसको मारने के लिए, किल्ड हिम। द अदर 3 बुल्स डिड नॉट कम टू हेल्प हिम। तो अदर जो 3 बैल थे, 3 बैल जो थे अन्य, वो उसको बचाने के लिए नहीं आए, उसकी हेल्प के लिए नहीं आए। नेक्स्ट वीक द लॉयन स्प्रैंग अपॉन अनदर बुल एंड किल हिम टू। नेक्स्ट वीक वो दूसरे बुल के पास गया, दूसरे बैल के पास। द अदर 2 बुल्स डिड नॉट कम। तो वे 2 बैल जो थे वो नहीं आए उसको बचाने के लिए। कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट वीक द लॉयन स्प्रैंग अपॉन द 3rd बुल एंड किल्ड हिम टू। उसके बाद अगले सप्ताह वो तीसरे बैल के पास गया और उसको मार दिया। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद, द लॉयन स्प्रैंग अपॉन द 4th एंड लास्ट बुल एंड किल्ड हिम। स्प्रैंग अपॉन मतलब ऊपर से झपट्टा मारना। स्प्रैंग मीन्स होता है उसने ऊपर से पकड़ा। अपॉन द 4th एंड लास्ट बुल एंड किल्ड हिम, और उसको भी मार दिया। कुछ दिनों बाद उसने जो चौथा बैल था उसको भी मार दिया। सो द लॉयन किल्ड एंड एट ऑल द 4 बुल्स 1 by 1। उसने चारों बैलों को मारा और खा लिया एक के बाद एक। थस वैन ऑल द बुल्स लिव टुगेदर। यदि मतलब जो चारों बुल थे वो एक साथ रहते, देवर स्ट्रॉन्ग एंड सेफ। जब तक वो चारों एक साथ रहते थे वे स्ट्रॉन्ग थे, मजबूत से और सुरक्षित थे। अलोन, अकेले, देवर नो मैच फॉर द लॉयन। अकेले वो लॉयन से या शेर से मुकाबला नहीं कर सके। तो स्ट्रेंथ लाइज इन लिविंग टुगेदर। इट इज़ ट्रू दैट यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी ऑल। इसका तात्पर्य हुआ कि संयुक्त यानी कि मिलकर तो हम खड़े हैं और विभाजित हम गिर जाते हैं। जब हम अलग अलग हो जाते हैं तो हम गिर जाते हैं,
लेकिन जब हम साथ खड़े होते हैं तो हम जीत जाते हैं, किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। वर्ड मीनिंग मैंने आपको करा देते, इसकी एक्सरसाइज बुक में फिल कर लीजिए। फर्स्ट में फॉरेस्ट आएगा, सेकंड में ग्रास, थर्ड में लॉयन, फोर्थ में ग्रास एंड 5 में सेफ। फिल कीजिए बुक में ही, बुल, इन फॉरेस्ट, प्लेन, लॉयन। मैचिंग पे नंबर डाल लीजिए 3, 1, 2, 4। इतना वर्क आप बुक में ही फिल करेंगे, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपको फेयर कॉपी में नोट करने हैं, ओनली ऑन क्वेश्चन आंसर आप फेयर कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। बाकी सारा वर्क आप बुक में करेंगे। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन हेडिंग नोट करेंगे, रहने दीजिए इसको, बुक में ही रहने दीजिएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए, बुक में ही रहने देना इसको। इसमें लिखा हुआ है टुगेदर प्लस, यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो 2 वर्ड्स को मिलाकर बने हुए हैं, और वो 2 वर्ड्स ऐसे हैं जिनका अपने आप में अलग अलग कुछ ना कुछ मीनिंग है। फॉर एग्जांपल टुगेदर लिखा है, 2 प्लस गैदर, इनसाइड, इन प्लस साइड, मीन्स जो हम इधर लिख रहे हैं उसका भी मीनिंग होना चाहिए, जो इधर लिख रहे हैं उसका भी मीनिंग होना चाहिए। एक तरह से जैसे संधि विच्छेद किया जाता है, ठीक है। आउट प्लस साइड, आउटसाइड, क्लास रूम, क्लास प्लस रूम, सेम इसको बुक में फिल करेंगे। क्लियर। सर्कल द ऑड वर्ड्स इन ईच ऑफ द गिवन लाइन। ऑड वर्ड जो सबसे अलग है उसको सर्कल करना है हर एक लाइन में। फर्स्ट लाइन में टाइगर, बियर, बुल, लेपर्ड, तो इसमें बुल डिफरेंट है। सेकंड लाइन में बियर डिफरेंट है, थर्ड लाइन में ऑरेंज डिफरेंट है। फोर्थ लाइन में, कम टू द नेक्स्ट पेज, फोर्थ लाइन में कैबेज डिफरेंट है, बिकॉज ये तीनों जो है वो फ्रूट है और कैबेज वेजिटेबल है। फिफ्थ लाइन में फ्लावर डिफरेंट है, 6th लाइन में बुल डिफरेंट है। मैचिंग कर लीजिए, व्हीकल्स को व्हीकल्स से मैच करेंगे, वाहन जो हैं यातायात के साधन। सिटीज़ को सिटीज़ से मैच करेंगे, रिवर्स को रिवर नेम से मैच करेंगे, फ्लावर्स को फ्लावर्स से, एंड माउंटेन्स को माउंटेन्स से मैच करेंगे। क्लियर। ये चैप्टर आपका कंप्लीट।